पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। मेरे प्यारे मित्रों, प्रभु के अति पवित्र नाम से ये प्रोग्राम में यीशु के चमत्कारों द्वारा हमारे जीवन में प्रभु कितने अनुग्रह प्रदान करते हैं और वचन पढ़ने के लिए, मनन चिंतन करने के लिए और हमारे जीवन में हमको ये ज़रूरत है चंगाई, छुटकारा, जीवन में शांति, आनंद। और कितने लोग ऐसे चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं और कितने लोग प्रभु के आगे नहीं और विश्वास छोड़कर अविश्वासी बन गए हैं, नास्तिक बन गए हैं और निराशमय जीवन में बिताते हैं। प्रिय मित्रों, हम सब चंगाई चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं। इसलिए जो ऐसे चंगाई चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, कैसे यीशु से दूसरे लोग चंगाई पाया है और विश्वासमय जीवन में उन लोग कैसे प्रभु से आशीष पाया है, ये हम मनन चिंतन करना चाहिए। ऐसे हमारे जीवन में जो जो कमी है, जो जो कमजोरी है, प्रभु के पास, प्रभु से ये प्रार्थना करते हुए ऐसे प्रभु के पास आकर ऐसे हम जो जो कमी कमजोरी प्रभु के आगे समर्पण करते हुए विश्वास में बढ़ने के लिए, प्रार्थना में बढ़ने के लिए और चंगाई मिलने के लिए, आशीष मिलने के लिए ऐसे प्रार्थना करना चाहिए। इसलिए प्रिय मित्रों, आंखें बंद करके अभी हम प्रार्थना, हृदय तक प्रभु का वचन पहुंचने के लिए, जो समस्या, जो बीमारी, जो जो स्थिति, कठिन परिस्थिति हमारे जीवन में, ये हालत प्रभु देखिए, मेरे बुरी हालत को प्रभु और मेरे ऐसे कठिन परिस्थिति को प्रभु मैं आपके आगे समर्पण करता हूँ। ऐसे हम मिलजुल कर प्रार्थना करेंगे अपने बच्चों को, जीवन साथी को, माँ बाप को और हमारे सारे निवेदनों को प्रभु के आगे, जो जो कठिनाइयाँ हमारे आगे और हमारे जीवन के हर ज़रूरतों के लिए प्रभु के आगे हम समर्पण करते हुए प्रार्थना करेंगे। माँ मरियम और सभी संतों के साथ मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। प्रिय मित्रों, आज एक चमत्कार के बारे में, यीशु के ये चमत्कार में, एक चमत्कार के बारे में हम अभी सुनते हैं। अभी हमको ये वचन मिला है, कनानी स्त्री। ये मत्ती का सुसमाचार 15 में और मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 7 में ये ऐसे विवरण दिया है। एक स्त्री, कनानी स्त्री, वो गैर यहूदी है। ऐसे गैर यहूदी है, वो स्त्री प्रभु के पास आया है और उसके बेटी के बड़े समस्या है। वो समस्या को ये छुटकारा के लिए, समस्या में छुटकारा के लिए वो प्रभु के पास आया है। प्रिय मित्रों, आज हम बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे जीवन साथी के लिए प्रार्थना करते हैं। अपतूत के अधीनता में कितने लोग ऐसे शराब पीते हैं, बेविचार करते हैं, लड़ाई करते हैं, ऐसे मेल विलाप नहीं, नफरत करते हैं, गुस्सा करते हैं। ऐसे प्रिय मित्रों, ईश्वर के विरुद्ध हम ईश्वर से अलग होकर, विमुख होकर कितने लोग ऐसे जीवन में अशांति, और कितने लोगों के जीवन में अशांति, अभी हम प्रार्थना करेंगे दूसरों के लिए भी। प्रिय मित्रों, ये स्त्री ने कैसे अनुग्रह पाया है वो हमारे आगे एक उदाहरण है, ये हम पढ़ेंगे। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 15-21 लेकर हम पढ़ते हैं। ईसा ने वहम से विदा होकर तीरुस और सीदोन प्रांतों के लिए प्रस्थान किया। उस प्रदेश की एक कनानी स्त्री आई और पुकार पुकार कर कहती रही, प्रभु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए, मेरी बेटी एक अपतूत द्वारा बुरी तरह सताई जा रही है। प्रिय मित्रों, ऐसे एक निवेदन हमारे जीवन में भी, ऐसे दूसरे दूसरे निवेदन है हमारे लिए और हमारे आगे ऐसे हमारे लिए प्रार्थना प्रभु सुनने के लिए और प्रभु हमारे प्रार्थनाओं को जवाब उत्तर देने के लिए प्रभु हम क्या करना है, हम ऐसे प्रार्थना करेंगे, ऐसे निवेदन हम लेके आना है और समर्पण करना है। और कैसे ये जीवन में, परिवार में, जीवन में और आर्थिक स्थिति में, आर्थिक कठिनाई में, ऐसे दुख तकलीफों के बीच में, बड़े समस्याओं के बीच में हम कैसे अनुग्रह प्राप्त करना चाहिए। प्रिय मित्रों, यह
ये स्त्री ने आया, ऐसे प्रार्थना किया, दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए, मेरी बेटी एक अपतूत द्वारा बुरी तरह सताई जा रही है। ये स्त्री ये विश्वास प्रकट करने के लिए अभी आया है। आगे प्रभु के साथ ये कैसे आया है, प्रभु के पास कैसे आया, मतलब वो दाऊद के पुत्र दया, मुझ पर दया कीजिए, मेरी बेटी पर दया कीजिए, क्योंकि वो अपतूत ग्रस्त के अधीनता में। ये स्त्री के अंदर कैसे अभी विश्वास है, मतलब मैं गैर यहूदी, ये गैर यहूदी अभी इस्राएलियों को एक नबी और इस्राएलियों के बचाने, इस्राएलियों को और यहूदियों के बीच में से एक व्यक्ति के आगे यहूदी के और गैर यहूदी, ये दोनों के बीच में रिश्ता नहीं है। इसलिए यहूदी लोग गैर यहूदियों को ऐसे प्यार नहीं करते थे, ऐसे ईश्वर के बात में इन लोग ऐसे नफरत करते हैं गैर यहूदियों को। प्रिय मित्रों, ऐसे एक स्त्री, इसलिए प्रभु पर विश्वास करते हुए वो यहूदी है, यीशु यहूदी है, फिर भी यीशु के पास आया है, निवेदन और प्रार्थना समर्पण किया है, निवेदन किया है। प्रिय मित्रों, इसमें वो स्त्री ने क्या कहा, प्रभु के कान में, यीशु के कान में क्या लगते हैं, दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। वो पुकार कर कहती रही है दाऊद के, उसका अर्थ क्या है, मुझ पर दया कर, मतलब दाऊद एक नबी है और एक राजा है और प्रार्थना में कितने शक्तिशाली दे, लेकिन वही दाऊद कितने बड़े अपराध किया है, लेकिन वो अपराधी को, इतने बड़े पापी को प्रभु ने त्याग नहीं किया। वो वादा प्रोमिस दिया। क्या प्रोमिस? प्रिय मित्रों, इसलिए यह प्रोमिस पापों की क्षमा देने वाला, प्यार करने वाला, मुक्ति देने वाला प्रभु यीशु अभी किसके घर में है, दाऊद के घर में है। वही घर में वो दाऊद ने जब पश्चाताप किया, वो पश्चाताप के अनुसार प्रभु ने अपने प्यार प्रकट किया, उसके पाप के अनुसार दंड नहीं दिया, पापों को क्षमा दिया, इसलिए उसके नाम में प्रभु आया है। प्रिय मित्रों, इसलिए वो ईश्वर के प्यार के बारे में ये स्त्री को अच्छा पहचान है, दूसरे लोगों को इतना पहचान नहीं है। मतलब पापियों को पाप क्षमा देने वाला, प्यार करने वाला, मुक्ति देने वाला, यह विश्वास से वो बात किया है। इसलिए दाऊद का पुत्र, प्रिय मित्रों, उस स्त्री के अंदर पापियों को पाप क्षमा देने वाला, प्यार करने वाला, यह विश्वास उसके अंदर है। और उसका निवेदन क्या है, अपतूत द्वारा, मेरी बेटी एक अपतूत द्वारा बुरी तरह सताई जा रही है। मतलब ये बुरी आदत से, ये शैतान के अपतूत से, हाथ से, ये शत्रु शैतान के ताकत से बचाने के लिए मैं अयोग्य दासी हूं, मैं दुर्बल हूं, मैं ऐसे दुर्बल हूं, ऐसे अयोग्य व्यक्ति, ऐसे दुर्बल व्यक्ति, और किसके पास आया है, ये शैतान को परास्त करने वाला, ये शैतान के ऊपर अधिकार रखने वाला वो कौन है, वो पहचान कर वो स्त्री आया है। उसका अंदर फिर विश्वास का और प्रकटन है। क्या विश्वास है? वो शैतान के सिर को कुचलने के लिए, वो शैतान को सारे कार्य समाप्त करने के लिए अधिकारी है, प्रभु है। यह विश्वास भी अभी प्रकट किया है। पापियों को क्षमा देने वाला, प्यार करने वाला, पापियों को त्याग नहीं देता है। वो पापी को अंगीकार करते हैं प्यार से, और फिर अभी अपतूत ग्रस्त और शैतान के ऊपर अधिकार है। और क्या निवेदन है? अपने बेटी के लिए, बेटी कहां? ये बेटी के ऊपर, ये ऐसे गायर यहूदी परिवार में से ऐसे एक स्त्री ने, एक परिवार से एक स्त्री आया है, लेकिन उसके बेटी घर में है।
क्यों क्यों ऐसे वो अपदूतग्रस्त के अधीनता में ऐसे रहते, छुटकारा चाहिए, लेकिन बेटी को नहीं लेके आया है, मेरे घर में है। प्रिय मित्रों, वो बेटी के लिए प्रार्थना करने के लिए बेटी को नहीं लेके आया, कारण क्या है? उसके अंदर और भी विश्वास है, क्योंकि यही प्रभु को मेरे बेटी के ऊपर अधिकार है, रोग बीमारी के ऊपर अधिकार है, शैतान के ऊपर अधिकार है, और अभी मेरे साथ नहीं, मेरे बेटी दूर में घर में है, वो दूर के ऊपर प्रभु का अधिकार है, वो भी वो प्रकट किया है, स्वीकार किया है। इसलिए एक एक वो स्त्री के एक एक शब्द प्रभु अच्छा से सुन रहे हैं। दाऊद का पुत्र और पापियों को क्षमा करते हो, उसके अंदर पहचान है, और प्रभु फिर सुन रहे हैं। वो अपदूतग्रस्त को निकालने के लिए अभी प्रार्थना मांगते हैं, वो उसके अंदर विश्वास है, ये यीशु को वो अच्छा से पहचान किया है, और शैतान के ऊपर वो अधिकारी है, और दूर के ऊपर अधिकार है, समय के ऊपर प्रभु को अधिकार है। इसलिए कितने दूर में होगा, कितने सालों से होगा, कितने बड़े समस्या होगा, प्रिय मित्रों, प्रभु का अधिकार हम स्वीकार करना, यह विश्वास हम यह विश्वास करना, और यह विश्वास हम हृदय से स्वीकार करना, हृदय में विश्वास करते हुए मुख से हम स्वीकार करना चाहिए। यह सब ये स्त्री कर रहे हैं। प्रिय मित्रों, वह हम प्रभु क्या कर रहे हैं? एक ड्रामा, नाटक जैसे एक्टिंग करते हैं। कारण क्या है प्रिय मित्रों? हम फिर सुनते हैं, ईसा ने उसे उत्तर नहीं दिया है। वो निषेध करते हैं, मतलब और माइंड नहीं करते हैं। ये स्त्री के ये निवेदन में प्रभु ने ध्यान नहीं देता है। तिरस्कार जैसे, ऐसे तिरस्करण का, ऐसे तिरस्करण का ऐसे लगाव, ऐसे तिरस्करण का स्वभाव प्रभु प्रकट किया है। क्यों? जवाब उत्तर नहीं देता है। ये स्त्री कितने ऐसे जोर से पुकारते हैं, चिल्लाते हैं, ये रोते हैं, लेकिन वो ऐसे एक्टिंग करते हैं। प्रिय मित्रों, हम ऐसे सोचेगा, ये प्रभु प्रार्थना सुनने वाला, मांगो मिल जाएगा, वो सब बोला है, पापियों के लिए आया, रोगियों के लिए आया, लेकिन ये सब प्रभु ने बोला था, कितने अच्छा से कहा था, लेकिन अभी क्यों प्रभु उत्तर नहीं दिया है? ये स्त्री अपने बेटी के विषय में, अपने परिवार के समस्या के बारे में, गैर यहूदी स्त्री, वो स्त्री के ये प्रार्थना में प्रभु उत्तर नहीं देता है। क्यों? प्रिय मित्रों, फिर हम पढ़ते हैं, देखते हुए ईसा ने उस उत्तर नहीं दिया। उनके शिष्यों ने पास आकर उनसे यह निवेदन किया, उसकी बात मानकर उसे विदा कर दीजिए। इसके बात मानकर, उसका मानना है। प्रभु नहीं मानते हैं। हो, इतना अच्छा प्रभु है, कितने ये शक्तिशाली है, फिर भी प्रभु ये स्त्री के विषय में नहीं मानते हैं। क्यों? ऐसे एक तिरस्करण और ऐसे तिरस्कृत व्यक्ति के जैसे ऐसे प्रभु ऐसे क्यों वो स्त्री के आगे प्रकट किया है? ऐसे स्वभाव क्यों ऐसे प्रकट किया है? प्रिय मित्रों, इसलिए ये शिष्य लोग क्या कहा है, वो मानकर उसे विदा कर दीजिए, क्योंकि वह हमारे पीछे पीछे चिल्लाती आ रही है। प्रिय मित्रों, पीछे पीछे है, वो प्रभु के आगे नहीं, प्रभु के पीछे है। पीछे पीछे वो चिल्लाती आ रही है, पीछे पीछे। कारण क्या? वो यहूदियों के आगे यहूदी लोग अपने को बड़ा समझते हुए दूसरों को तुच्छ समझने का एक ऐसे आचरण है। इसलिए गैर यहूदी लोग यहूदियों के आगे, और कोड़ी बीमारी होगा, ऐसे अन्य देश के परदेशी लोग, ऐसे दूर देश के लोगों के विषय में ऐसे हम कितने पढ़ा है। मतलब यह गैर यहूदी मानना है तो वो यहूदी बनना चाहिए। इसलिए गैर यहूदियों को ऐसे मानने का आदत नहीं है। प्रिय मित्रों, इसलिए यह स्त्री ने क्या किया? मैं पापी हूं,
मैं गैर यहूदी परिवार में, मेरा घर ऐसे, मेरा गांव ऐसे विश्वास में है, इसलिए वो स्त्री के अंदर विश्वास कितना है, लेकिन यो आचरण यहूदी के आगे आने के लिए मैं अयोग्य हूं, इसलिए वो पीछे पीछे। मैं मानता हूं वो पापियों को क्षमा देने वाला, प्यार करने वाला, शैतान के ऊपर अधिकार है, वो सब बात वो प्रकट किया है, लेकिन वो कहा अभी पीछे पीछे चिल्लाती आ रही है। प्रिय मित्रों, फिर हम पढ़ते हैं, ईसा ने उत्तर दिया, मैं केवल इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया हो प्रभु ने कितने प्रकट रूप से ये तिरस्करण किया है, अपमानित किया है, निंदित किया है। मतलब वो स्त्री को देखते हुए थोड़ा भी ये अनुकंपा नहीं, प्यार नहीं, दया नहीं, ऐसे एक एक्टिंग, ऐसे स्वभाव प्रभु यीशु क्यों ऐसे स्वभाव में क्यों ऐसे प्रभु ये बात करते हैं? क्यों प्रभु ने क्या कहा? मैं केवल इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया हूं। मतलब वो स्त्री ने पीछे पीछे चिल्लाती आ रही है। बाकी सब विश्वास ठीक है, लेकिन क्यों वो पीछे, प्रभु के आगे अभिमुख नहीं है, पीछे पीछे है। प्रिय मित्रों, ये निंदित और अपमानित स्त्री ने क्या किया? उसका विश्वास कितना अधिक है और उसका विश्वास कितना तक हो जाएगा, हम ये पहचानने के लिए, दूसरों को ये समझाने के लिए, सिखाने के लिए प्रभु ऐसे एक्टिंग करते हैं। क्योंकि इतना बड़ा विश्वास वो स्वीकार किया, लेकिन वो पीछे पीछे चिल्लाते हैं, आगे नहीं है, अभिमुख नहीं है। प्रिय मित्रों, फिर ये स्त्री के विश्वास और बढ़ने के लिए और यह विश्वास का प्रशिक्षण में प्रभु मदद करते हैं, क्योंकि दूसरों को भी एक गैर यहूदी, एक पापिनी स्त्री और एक पापी और अनपढ़ व्यक्ति और ऐसे समूह में ऐसे भ्रष्टाचार किया, ऐसे तिरस्कार किया है, वो व्यक्ति को प्रभु क्या करते हैं, कैसे प्यार करते हैं, वो व्यक्ति कैसे प्रभु से आशीष प्राप्त करते हैं। ऐसे कठिन दुख में, कठिन बीमारी में, बड़े संकट के समय और ऐसे आर्थिक स्थिति में होगा और शरीर में, शारीरिक स्थिति में और पारिवारिक स्थिति में कितने कठिनाइयां। प्रिय मित्रों, ऐसे अभिशाप, शैतान द्वारा अंधकार ऐसे हमारे जीवन में है, तो कैसे हम अनुग्रह प्रभु से प्राप्त करना है, हमें प्रभु सिखाते हैं, हमें इसलिए मदद करते हैं। इसलिए विश्वास का प्रशिक्षण है। इसलिए विश्वास में बढ़ने के लिए प्रिय मित्रों, प्रभु जवाब नहीं दिया, वो स्त्री से बात नहीं करते हैं, अपने शिष्यों से कहा नहीं, इस्राएलियों के लिए है, और जो इस्राएलियों में जो खो गया उसे बचाने के लिए आया है। इसलिए ये अलग भाव, ये स्त्री के अंदर भी ये अलग भाव कैसे रखते हैं? प्रभु के पास आया, फिर भी वो सब, ये समुदाय में ऐसे रिवाज है, परंपरा ऐसा है, इसलिए ये तोड़ना चाहिए। प्रभु के पास आने के लिए ऐसे प्रभु ऐसे भेद नहीं रखते हैं। इसलिए समुदाय में लोगों, ये शास्त्री लोग, फरीसी लोग, यहूदी लोग, यह विश्वास में है इस्राएलियों केवल मुक्ति केवल इस्राएली लोगों को, दूसरे लोगों को नहीं है, दूसरे समुदाय में नहीं है। समरिया में वो समरिया के लोगों को नहीं है, और दूसरे जगह में से लोगों को नहीं, हमको केवल यहूदियों को, केवल इस्राएली लोगों के लिए प्रभु है रक्षा, मुक्ति और प्यार, ईश्वर से अनुग्रह, हम दया और अनुकंपा हम केवल यहूदियों के लिए। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु ने क्या कहा? इस्राएली लोगों के लिए मैंने आया है, इस्राएलियों में से जो खो गया उनके लिए मैं आया है। प्रिय मित्रों, अभी
वो स्त्री के अंदर वो पहले क्या विश्वास उसने वो प्रकट किया, वो क्या विश्वास वो स्वीकार किया, अभी ये विश्वास के पूर्णता तक पहुंच जाने के लिए प्रभु ऐसे बात किया, इसलिए वो स्त्री का पोजीशन बदल गया। हम अभी पढ़ते हैं, इतने में उस स्त्री ने आकर ईसा के दंडोत किया। पहले हम वो स्त्री का पोजीशन कहाँ देखा, वो स्त्री ने कहाँ दे, वहां पीछे दे लगी, अभी दंडोत किया मतलब साष्टांग प्रणाम किया, मतलब अभी प्रभु के आगे है, पीछे नहीं है। अभी देखते हैं चेहरा प्रभु के, और प्रभु के अभिमुख हो गया और होकर, और प्रभु के चेहरा देखते हुए, प्रभु की ओर देखते हुए अभी धन्यवाद करते हैं। कंप्लीट परिपूर्ण समर्पण, पूर्ण समर्पण मतलब वो आगे अपने विश्वास में थोड़ा कमी, मतलब वो आचरण द्वारा दूसरे लोगों द्वारा जो क्योंकि एक कोड़ी ऐसे आने पर, एक कोड़ी समुदाय में ऐसे पब्लिक रोड में आने पर मार, ऐसे पत्थर से मार डालने के लिए लोगों को, यहूदियों को अधिकार है। वो ऐसे लोगों को, ऐसे एक कोड़ी ऐसे समुदाय में अशुद्ध व्यक्ति से किसी को ऐसे स्पर्श करने पर उसे मार डालने के लिए अधिकार है, इतना बड़ा अपराध है। लेकिन इसलिए गैर यहूदियों में से ऐसे एक व्यक्ति आया है, इसलिए पीछे आया, अभी बदल गया है, अभी आगे है और प्रभु के आगे है, और अभी आमने सामने और अभिमुख होकर अभी दंडोत किया है। प्रिय मित्रों, फिर उसने कहा, वो स्त्री ने क्या कहा, ईसा ने, और ये स्त्री ने फिर आकर दंडोत किया और कहा, विश्वास का ये प्रशिक्षण में स्टेप बाय स्टेप वो आगे बढ़ते हैं। प्रभु मेरी सहायता कीजिए, मेरी सहायता कीजिए। क्या विश्वास में हम अनुग्रह प्राप्त करना चाहिए? आधार क्या है? ये अनुग्रह हम प्राप्त करने के लिए स्रोत क्या है? प्रिय मित्रों, ये स्रोत क्या है? विश्वास का स्रोत क्या है? ये समझने, और ये समझने के लिए हमें ये बात सिखाते हैं। यो स्त्री ने कहा, स्त्री ने कहा मेरी सहायता कीजिए, मेरी सहायता कीजिए। मेरे कोई नहीं है, मेरे अपने समुदाय के विश्वास के अनुसार, अपने शक्ति के अनुसार, अपने ये एक्सपीरियंस के अनुसार वो मैं ऐसे थक गए हैं। ये शैतान के ऊपर किसी को अधिकार, दूसरे किसी को अधिकार नहीं है। ये मेरे ये बुरी हालत, ये इसमें से बचाने के लिए, ये बुरी हालत से और बचाने के लिए कोई नहीं है। अपने अयोग्यता को स्वीकार करते हैं। प्रिय मित्रों, ऐसे हम स्वीकार करना, पूर्ण रूप से स्वीकार करना, और पूर्ण रूप से हम विश्वास, प्रभु पर विश्वास हम स्वीकार करना चाहिए। और हम फिर पढ़ते हैं, इसे फिर भी प्रभु तिरस्करण करते हैं, निंदा करते हैं। उस स्त्री से प्रभु ने क्या कहा? बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है। अभी कितने अपमानित किया है। प्रिय मित्रों, एक स्त्री को ऐसे दया मांगते हुए और अपने बेटी के लिए प्रार्थना मांगते हुए, अपने परिवार के ये दुख संकट के बड़े समस्याओं के बीच में थोड़ा मदद मांगते हुए एक स्त्री आया, लेकिन वो स्त्री से प्रभु कितने कठोर शब्द, कितने कठिन शब्द प्रभु ने कहा है। पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है। पिल्लो मतलब एक कुत्ता जैसे मानते हैं। एक स्त्री को ऐसे कुत्ता जैसे मानते हैं तो कितने अपराध है। प्रिय मित्रों, एक प्रयोग है, एक रिवाज है, मतलब यहाँ यहूदी लोगों के बीच में ऐसे बात है, ऐसे कहना है,
ऐसे कहता है क्योंकि जो व्यभिचार करते हैं और ईश्वर एकमात्र ईश्वर को प्रार्थना स्तुति और आराधना नहीं करते हैं, अपवित्र लोग और अशुद्ध लोग, वो यहूदियों के बीच में ऐसे शब्द में वो कहता है कुत्ता। और बाइबल में बहुत जगह में ऐसे देव मूर्ति के आगे और अन्य देवी देवताओं के आगे ऐसे जो ऐसे प्रार्थना करते हैं, ऐसे लोगों को ऐसे नाम देता है कुत्ता। फिलिपियों का संत पौलुस फिलिपियों का पत्र अध्याय 3 में ऐसे एक उदाहरण है। अध्याय 3 पद संख्या में आप लोगों को दोबारा वही बातें लिखने में मुझे कोई कष्ट नहीं और इसमें आपका कल्याण है। आप कुत्तों से सावधान रहे, कुत्तों से सावधान रहे। यह हमारे दृष्टि में जो ऐसे हम कुत्तों हम देखते हैं वो ऐसा नहीं। हमारे घर में ऐसे कुत्तों को हम पालन पोषण करते हैं वो नहीं। कुत्तों यह कुछ लोग मानव के बीच में ऐसे दुराचरण जो करते हैं और ईश्वर से सेवा, ईश्वर की सेवा नहीं करते हैं और व्यभिचार करते हैं, अशुद्धता अपवित्रता में ऐसे रहते हैं, ऐसे लोगों को ये नाम देता है कुत्तों। प्रिय मित्रों, ऐसे ये स्थिति में प्रभु ने क्या कहा, मैं इस्राएलियों के लिए आया है। अभी सेकंड बात, ये बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है। पहले क्या बोला, इस्राएलियों के लिए, अभी पिल्लों को नहीं डालना, पिल्लों के लिए नहीं डालना, अच्छा नहीं, रोटी नहीं डालेंगे। प्रिय मित्रों, फिर भी तिरस्करण है। प्रिय मित्रों, यह स्त्री को, ये शिक्षी लोग भी, पहले शिक्षकगण क्या सोच रहे थे, बर्तिमेयुस, अंधा बर्तिमेयुस के बारे में पहले प्रभु के शिष्यगण क्या किया, डांट दिया। अंध बर्तिमेयुस जोर से चिल्लाते हुए प्रार्थना किया, दाऊद का पुत्र मुझ पर दया कीजिए। शिष्यगण क्या बोला, चुप रहो, चुप रहो। यहाँ ये स्त्री ने जोर से चिल्लाते चिल्लाते हुए, वो दाऊद का पुत्र मुझ पर दया कीजिए। लेकिन पहले क्या किया, अभी क्या किया, मतलब पहले ये शिष्यगण डांट दिया, चुप रहो, लेकिन प्रभु ने वहां खड़े होकर उसे बुलाया। इसलिए यहाँ ये कनानी स्त्री के विषय में यीशु, ये प्रभु के पास ये स्त्री के ये प्रार्थना निवेदन शिष्य लोग भी लेके आया, लेकिन यीशु चुप रहे हैं और इनकार करते हैं, अपमानित करते हैं। प्रिय मित्रों, हम ये सब अपने शिष्यों को और यहूदियों को, शास्त्री लोगों को, बड़े अधिकारियों को समझ जाने के लिए ये स्त्री का विश्वास कितना अधिक है हमें सिखाने के लिए हम पढ़ते हैं क्या, बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है। उसने कहा, ये स्त्री क्या कहा, जी हाँ, जी हाँ। प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु ने क्या शब्द में उस स्त्री को बुलाया और क्या शब्द में अभी संबोधन किया, मैं कुत्ता जैसे है, मतलब मैं व्यभिचारी और मैं अपवित्रता में, अशुद्धता में, दुर्बलताओं में, अविश्वास में ऐसे रहती थी। अपने पाप को स्वीकार किया और मैं अभी ये शैतान के अधीनता में, अंधकार में, मैं ऐसे ये कुत्तों के समान है, अविश्वास और अंधकारमय बातों में, ऐसे जीवन में मेरा ऐसी स्थिति है, मेरा बुरी हालत ऐसी स्थिति है। वो स्त्री ने क्या किया, अपने पाप को स्वीकार किया है। किसके आगे, प्रभु के आगे, क्योंकि वो दाऊद का पुत्र, मतलब वो दाऊद, वो नबी थे और राजा थे, कितने बड़ा अपराधी थे, लेकिन वो दाऊद इतने बड़ा अपराध किया, लेकिन वो अपराध पूरा प्रभु क्षमा किया है। इसलिए वो स्त्री ने क्या किया, मैं भी अपराधी हूं। प्रिय मित्रों, ये स्त्री के यह शब्द सुनकर, जी हाँ प्रभु से स्वीकार किया, जी हाँ मैं ऐसे कुत्ता जैसे हैं
और फिर भी स्वामी की मेज से गिरा हुआ चूर पिल्ले खाते ही है। प्रिय मित्रों, वो क्या कर रहे हैं? इसलिए इस्राएलियों के लिए प्रभु आया, लेकिन केवल इस्राएलियों के लिए नहीं, सारे संसार के पाप हराने वाला, मुक्ति देने वाला। इसलिए इस्राएली लोग द्वारा इस संसार में प्रभु प्यार प्रकट करते हैं, लेकिन इस गैर यहूदियों के लिए प्रभु यूनानी होगा, यहूदी होगा, स्त्री होगा, पुरुष होगा, धर्मी होगा, विधर्मी होगा, अमीर होगा और दरिद्र होगा, अनपढ़ होगा, पढ़े लिखा होगा। प्रिय मित्रों, देश होगा, देशी होगा, परदेशी होगा। प्रिय मित्रों, प्रभु को ऐसे भेद नहीं है, भेद नहीं है। इसलिए यहूदियों के बीच में, यहूदियों में से एक व्यक्ति वो क्या कर रहे हैं प्रिय मित्रों? अभी वो प्रभु, ये प्रभु अभी किसके लिए है? सारे संसार के लिए है और पापियों के लिए और मानव के लिए है, सारे मानव के लिए है। ये हमें समझ जाने के लिए ये स्त्री द्वारा, प्रिय मित्रों, ये स्त्री ने क्या कहा? फिर भी स्वामी की मेज से गिरा हुआ चूर पिल्ले खाती है। इस पर ईसा ने उत्तर दिया, नारी। प्रिय मित्रों, बहुत गहराई में, बड़े ऐसे गहराई में हम समझना चाहिए, नारी। अभी प्रभु ने क्यों ऐसे बात किया है? पहले इस्राएलियों के लिए मैं आया हूं, मतलब आप मेरे साथ रिश्ता नहीं है, और सेकंड वो पिल्लों के, और मतलब वो कुत्ता जैसे। अभी नारी, प्रभु ने क्या अभी संबोधन किया? नारी, स्त्री। यह अपने एक दूसरे ऐसे जगह में यीशु ने लोगों से ऐसे नारी, ऐसे बहुत जगह में हमको देखने नहीं सकते हैं। नारी, मां मरियम को, हमारे प्रभु के यीशु के मां मरियम को प्रभु 2 बार ऐसे स्त्री, भद्रे, भद्रे, मतलब अभी आप विश्वास में आपके कमजोरी और आपके जीवन के कमजोरी में और आपके जीवन के शरीर के और मन के और जीवन के सारे कमजोरियों को आप पार किया है। आप विश्वास के प्रशिक्षण में अभी पास हो गए हैं, क्योंकि आप जैसे नारी, मतलब आप पहले एक स्त्री को, एक पुरुष को कैसे ईश्वर ने बनाया, वो अपवित्रता नहीं दे, अशुद्धता नहीं दे, अविश्वास नहीं दे। ऐसे एक स्त्री को आदम से प्रभु ने बनाया, लेकिन पाप द्वारा, अविश्वास द्वारा सब नष्ट किया था। लेकिन अभी एक स्त्री पाप बंधनों से, ऐसे बुरी आदत में से, वो जीवन, ऐसे जीवन में, प्रिय मित्रों, अभी विश्वास द्वारा प्रभु के पास आकर सब स्वीकार करते हुए प्रभु से, प्रभु के आगे दया और अनुकंपा वो मांगते हैं, पाप क्षमा मांगते हैं, प्रभु को वो स्वीकार करते हैं। इसलिए ये अपने पुण्य फल के योग्यता पर नहीं, विश्वास पर, विश्वास के आधार पर प्रभु ने कहा वो नारी है, क्योंकि उसके अंदर उतना विश्वास, क्या क्या वो स्वीकार किया है। फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप, कदम कदम विश्वास का यह परीक्षण और प्रशिक्षण में परीक्षा वो पास हो गए हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु ने कहा, उत्तर दिया, नारी तुम्हारा विश्वास महान है। तुम्हारा विश्वास, मतलब अपने साथी लोग, यहूदी लोग, शास्त्री लोग, नेता लोग, याजक लोग, सबको देखते हुए प्रभु क्या कर रहे हैं? अविश्वासी लोग, आत्मविश्वासी लोग, नास्तिक लोग, कुकर्मी लोग, और कितने नाम प्रभु दिया। लेकिन यह स्त्री गैर यहूदी है, अनपढ़ व्यक्ति है, अपवित्र अशुद्ध व्यक्तियों के बीच में, प्रिय मित्रों, वह स्त्री को प्रभु ने कहा नारी, महान, कितना विश्वास, महान विश्वास, तुम्हारा विश्वास महान है। ये तुलना करने में हमारे साथी लोग, यहूदी लोग और विश्वासी गण, ऐसे मेरे शिष्य लोग बहुत साथ गए, लेकिन तुलना
नहीं कर सकते हैं। महान विश्वास है। प्रिय मित्रों, फिर हम पढ़ते हैं, तुम्हारी इच्छा पूरी हो, उसी क्षण उसकी बेटी अच्छी हो गई है। उसी क्षण अच्छी हो गई है। प्रिय मित्रों, आज हम बच्चों के लिए, जीवन साथी के लिए और हमारे जीवन में पाप बंधनों से छुटकारा के लिए, रोग बीमारी से छुटकारा के लिए और अभिशापों से छुटकारा के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु हम क्या करना चाहिए? प्रिय मित्रों, इसलिए हमारे विश्वास, जितने लोग प्रभु से आशीष पाया है, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रभु से पाया है, अपने घर में शांति और बच्चों के लिए चिन्ह, बच्चों के लिए चंगाई और बच्चों के लिए छुटकारा। और प्रिय मित्रों, ऐसे कितने चमत्कार। लाजर मृत्यु से जी उड़ा है और जायरूस के बेटी को इसे प्रभु जिलाया है। नाइन में एक विधवा के ये बेटा को प्रभु ने जिलाया है। और कितने चमत्कार, क्योंकि ये विश्वास, हमारा विश्वास भी ऐसे पूर्ण रूप से, प्रिय मित्र, इसलिए आज हम ऐसे प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु राजाओं का राजा, मैं विश्वास करता हूं। इसलिए जो निवेदन हम प्रभु के आगे, प्रभु के आगे हम समर्पण करें, विश्वास करें, हृदय से विश्वास करें, प्रभु अधिकारी है शैतान के ऊपर और मौसम के ऊपर, रोग बीमारी के ऊपर और शैतान के सारे ताकतों को परास्त करने के लिए हमारे प्रभु है, वो राजा है। इसलिए हम प्रभु के आगे समर्पण करेंगे, प्रभु के आगे हम समर्पण करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा समय हम स्तुति करते हुए प्रभु आइए मेरे जीवन में दुख में, संकट में प्रभु आइए। कनानी स्त्री कैसे विश्वास प्रकट किया है, वो कैसे विश्वास प्रकट किया है, विश्वास के परीक्षण में कैसे वो पास हो गए हैं। प्रिय मित्रों, हम स्वीकार करेंगे, स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, आराधना। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। प्रभु यीशु, हालेलुया। वो जीवन देने वाला यीशु, हालेलुया। जीवन देने वाला यीशु, हालेलुया। मुक्ति देने वाला यीशु, हालेलुया। मुक्ति देने वाला यीशु, हालेलुया। शांति देने वाला यीशु, हालेलुया। शांति देने वाला यीशु, हालेलुया। शक्ति देने वाला यीशु, हालेलुया। शक्ति देने वाला यीशु, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। प्रिय मित्रों, इसलिए हमारे जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में आशीषों के लिए, छुटकारा के लिए, बंधनों से छुटकारा के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु चंगा दीजिए, छुटकारा दीजिए, पवित्र आत्मा से भर दे,
अभिषेक भर दे। चंगा करने वाला यीशु हल्लेलुया, चंगा करने वाला यीशु हल्लेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हल्लेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हल्लेलुया, आत्मा देने वाला यीशु हल्लेलुया, आत्मा देने वाला यीशु हल्लेलुया, आनंद देने वाला यीशु हल्लेलुया, आनंद देने वाला यीशु हल्लेलुया। आराधना 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 हल्लेलुया 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 हल्लेलुया। स्तुति करेंगे। कितने लोग अभी पड़े हुए हैं बुखार, और कितने लोग ऐसे मौसम बदलने पर शरीर में रोग बीमारी है, शरीर में एलर्जी बीमारी है, और बच्चों ऐसे अंधकार में है, बुराई और ऐसे शैतान के अधीनता में, ऐसे पाप बंधनों में और नशे के बंधन में, व्यभिचार के बंधन में, लड़ाई झगड़ा में, कितने हमारे साथी लोग और शांति में रखते हैं, अंधकार में रखते हैं। हम प्रार्थना करेंगे। और कितने लोग ऐसे कैंसर बीमारी होगा, कोरोना बीमारी होगा, टाइफाइड बीमारी होगा, न्यूमोनिया, ऐसे एक एक बीमारी को जो ऐसे पैरालाइज्ड हो गए हैं जोड़ में, और जो इनमें पेन, घुटने में दर्द और शरीर में नसों में दर्द, सिर में दर्द, प्रभु के आगे समर्पण करेंगे। बच्चों के लिए, हमारे युवती युवाओं के लिए, हमारे जीवन साथी के लिए, हमारे पूर्वजों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ओ आशीष दीजिए, आशीष दीजिए। स्तुति करेंगे, स्तुति करेंगे। हल्लेलुया 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 हल्लेलुया। इस वक्त और एक बार मौन रूप से एक कनानी स्त्री कैसे प्रभु के पास आकर कैसे अनुग्रह पाया, पापी, दुखी, रोगी और कितने ऐसे लोग निराशमय जीवन बिताते हैं असफलताओं के बीच में, अभी प्रभु के पास पीछे नहीं आगे आई, प्रभु की ओर अभिमुख हो जाए और हृदय के गहराई में विश्वास करे, मैं प्रभु को स्वीकार, प्रभु मेरा प्रभु है, मेरा ईश्वर है, इसे स्वीकार करे। ऐसे बच्चों के लिए, अपने जीवन के, परिवार के और छुटकारा के लिए जो ऐसे प्रार्थना करे, विश्वास करे प्रभु के पूरा अधिकार है, प्रभु का पूरा अधिकार है। ऐसे हम विश्वास करें, ऐसे विश्वास हम दावा करते हुए आज शैतान को परास्त करें। आज आप आनंदित हो जाइए। स्पर्श करते हैं प्रभु, स्पर्श करते हैं प्रभु, मेरे हृदय में आइए प्रभु, मन में आइए प्रभु, मन में आइए प्रभु। मित्रों, ये वचन द्वारा, प्रभु का यह चमत्कार द्वारा हमें भी प्रभु अनुग्रह में और आशीष में बढ़ने के लिए बुलाया। इसलिए धन्यवाद, आज पूरा धन्यवाद देते हुए ये वचन के आधार पर हम मनन चिंतन करते हुए जो जो कठिन समस्या होगा वो परास्त करने के लिए प्रभु हमारे आगे है। विश्वास करें। सबको जय जय श्री।